हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। आज हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने स्टडी किया था कि नॉन मेटल क्या होती हैं, कि जो मेटल से अपोजिट प्रॉपर्टी रखती थी वो होती थी हमारी नॉन मेटल्स। यानी कि वो क्या होती थी? नॉन डक्टाइल, नॉट मैलेबल, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं हमारी नॉन मेटल्स के बारे में। तो हम स्टडी करते हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करती हैं? हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि मेटल्स क्या होती हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकेम पॉजिटिव आयंस। की क्या करती हैं मेटल्स? इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या देती हैं? हमें पॉजिटिव आयन देती हैं। इसे ही हम क्या कह देते थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो इस टाइप का बिहेव करते हैं वो क्या कहलाते थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बनाती हैं? पॉजिटिव आयंस क्रिएट करती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? हमें पता है कि फर्स्ट सेल में 2 एलिमेंट आते हैं, सेकंड सेल में 8, थर्ड में 8। तो इस टाइप से हम 11 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 11 का 2, 8 और लास्ट सेल में कितना होगा? 1। तो क्या होता है कि इट हैज़, ये तो क्या होंगे हमारे फुलफिल हो जाएंगे सेल्स के अंदर, ये फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा? लास्ट वाला क्या है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेन रहेगा। तो ये क्या करेगा? इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स एंड फॉर्म्स अ सोडियम आयन। क्या करेगा कि इसको जो हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो क्या करेगा? वो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना लेगा? वो पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सोडियम Na पॉजिटिव आयन। ये प्रोसेस होगी हमारे पास कि सोडियम के 11 एलिमेंट थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव आयन क्रिएट कर लेता है। ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास मैग्नीशियम होगा। फिर क्या होता है हमारे पास कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? कि नॉन मेटल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हमारे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकेम नेगेटिव आयंस। ये क्या करेंगे? ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और क्या करते हैं कि बिकेम नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेटल्स क्या करती हैं? लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और नॉन मेटल्स गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि उसके उस साइड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से जाने देता है, वो क्या हो जाता है? उसके अंदर एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब नॉन मेटल्स के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17। तो 17 होता है हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 17 को 2, 8 और 7। ठीक है। अब क्या हो गया? ये तो हमारे 2 सेल फुलफिल हो गए, लेकिन क्या हो गया? 7 में क्या हो गया? एक अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसमें कम एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए ये क्या करेगा? ये क्या कर देगा? ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को एंड फॉर्म्स, और क्या बना लेगा? क्लोराइड आयन। अगर ये हमारा अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इसको क्या चाहिए होती? ज़्यादा एनर्जी। लेकिन ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और गेन करने के कारण ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लोरीन था हमारे पास, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया? ये यहाँ पे Cl नेगेटिव।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब आती है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। फिर क्या आता है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉट रिएक्ट होती हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, और न ही वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं नॉन मेटल्स। अब हम स्टडी करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को कैसे क्रिएट होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है हमारे पास, NaCl। हमने स्टडी किया कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास, 11 होता है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1। ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इस टाइप से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का होता था हमारे पास एटॉमिक नंबर 17। तो इसका क्या होता है 2, 8, 7। तो ये क्या करता था अपना, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता था। ठीक है, तो क्या होता है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2, 8, 1। तो ये क्या करता है, 8 हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na पॉजिटिव आयन। जबकि क्लोरीन क्या रखता था 17, एटॉमिक नंबर कितना था 17। तो ये क्या करता था, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर। तो ये क्या करता था, 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता था और क्या बना लेता था हमारे पास, क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन। देन द अट्रैक्शन बिटवीन, फिर क्या होता था कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स के बीच में अट्रैक्शन हो जाता था, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों आयन्स के बीच में अट्रैक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बन जाता था, NaCl मॉलिक्यूल्स। इसे ही हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये प्रोसेस थी हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट आती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 12। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास हो जाएगा 2, 8, 2। और क्लोरीन का हमने स्टडी किया है क्या होता है 17। तो इसका क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। ठीक है, तो इसी टाइप से ये क्या करेगा, ये जो अपना हमारा मैग्नीशियम है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और क्या बन जाएगा हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। इसी टाइप से क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, और क्या हो जाएगा हमारे पास Cl नेगेटिव। फिर क्या होता है कि देन अट्रैक्शन बिटवीन Mg2 पॉजिटिव आयंस एंड 2 Cl नेगेटिव आयंस। तो क्या रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। हमारे पास हो जाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, MgCl2। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स को प्राप्त करने की। अब आइए हम स्टडी करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल। ठीक है, इनको ही हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड्स, जो क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल। अब क्या होती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारी आयनिक कंपाउंड्स की, आइए वो स्टडी करते हैं।
फर्स्ट है हमारे पास दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप टू आयंस। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके क्या बना देते हैं, वो आयन की फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। फिर क्या आता है थर्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे और हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। दे फोर्थ है दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये क्या सब जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होंगे लेकिन इनसोल्यूबल होंगे किसी भी ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर। इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक सोलवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, पेट्रोल, कैरोसिन, इसी टाइप से ये हो सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। इनके अंदर जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। फिफ्थ है हमारे पास द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन स्टेट के अंदर। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।